धोरण 9 विषय हिंदी काव्य 14 युग और मैं। उसका लेखक कौन है? नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा का जन्म कैसे हुआ था कि 1913 में ही जहांगीरपुरा में हुआ था। शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में MA तक हुई थी। MA એટલે કોલેજના 3 વર્ષથી પછીના 2 વર્ષ હોય એને શું કહેવામાં આવે? MA કહેવામાં આવે છે। कविए શું કીધું છે કે युग और में कविता में देश में जो विनाशक वातावरण पैदा हो। अब भी देखते हैं कि देश में क्या हुआ है? विनाशक वातावरण पैदा हुआ है, बस्तियाँ उजड़ने लगी है। अब भी आप देखते हैं कि कोरोना की महामारी, बारिश की महामारी से बस्तियाँ क्या होने लगी है? उजड़ने लगी है। मानवता जख्मी हुई है। मानव क्या हुआ है? जख्मी। इसका अर्थ है घायल हुआ है। इसी ही कवि को असहाय पीड़ा है। इसकी कवि को क्या है? असहाय पीड़ा है। सारी दुनिया की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा क्या लगती है? अगण्य लगती है। कवि सारी दुनिया की पीड़ा के सामने आपको भी आपकी पीड़ा जो है वो अगण्य या सामान्य तुच्छ लगती है। मनुष्य को धरती और स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा ने हाथ दिए। मनुष्य को स्वर्ग पर से पृथ्वी को निर्मित करने के लिए हाथ दिए, पर अपने के देवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर मनुष्य क्या करता है? आत्मघाती बनकर एक दूसरे का पराभव कर जगत से वैभव को तरस नरस कर रहा है। तरस नरस करना या नष्ट कर रहा है। उसी वेदना युग और मैं कविता में अभिव्यक्त हुई है। उसमें क्या अभिव्यक्त हुई है? क्या बताई गई है? आप देखते हैं कि आज बस्तियाँ क्या हो रही है? उजड़ रही है, नाश पाम रही है। देश मिट रहा है। देश क्या हो रहा है? मिट रहा है, या देश में धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। धरती विनाश की ज्वाला में लिपट हुई। धरती पर दिन दिन क्या होता है? विनाश हो रहा है। दुनिया भर के दुखियों के सामने मेरा दुख तो बहुत मामूली है। मामूलिया कम है। कौन कहता है? कवि कहता है। कवि कौन है? नरेंद्र शर्मा कहता है। आगे क्या कहता है? आज मनुष्यता घायल है। मनुष्य घायल, घायल करता क्या? दुखी है। मानव क्षमता के सपने साकार होते दिखाई नहीं देते। मनुष्य जो सपना देखते हैं वो क्या नहीं हो सकता? साकार नहीं हो सकता। साकार या पूर्ण नहीं हो सकता। हिंसा की आगे में सातों समुद्र खोल रहे मनुष्य क्या करता है? हिंसा भोग रहा है। उनमें दुनिया डूबती नजर आ रही। मनुष्य को क्या नजर आती है? कि मनुष्य वो दुनिया डूबती है, विनाश होती दिखाई दे रही। ऐसे में मगर मैं दुख में डूब रहा हूँ तो क्या कौन सी बड़ी बात है? आखिर दुनिया ही डूबी है तो मैं डूबूँ तो कोई किसी बड़ी बात नहीं है। स्वर्ग का निर्माण करने के लिए मिले हाथ। आपको क्या हाथ मिले हैं? वो तो क्या करने के लिए मिले हैं? स्वर्ग का निर्माण करने के लिए ही मिला है। उसका क्या करना है? निर्माण करना है। नरक का निर्माण कर रहा है, लेकिन हाथ क्या कर रहा है? नरक का निर्माण कर रहा है। मनुष्य की बुद्धि जड़ हो गई। जड़ या कोई भी प्रकार का कार्य नहीं करती। यह बुद्धि कम काम कर रही है। ऐसा लगता है कि पूरा पास ही पलट गया। पास आया, आपकी जी इच्छा है वो पूरी पलट रही है। इसलिए जिस मनुष्य को ईश्वर बनाना था वह स्वयं को मिटाने के लिए लग रहे। जो मनुष्य ईश्वर बनना चाहते हैं वो स्वयं ही मिटने लगे। ऐसे में मिट रहा हूँ तो क्या कहूँ? आगे क्या कहता है? आज दुनिया के देश एक दूसरे का विनाश करने के लिए लगे हुए। आज दुनिया देश है एक दूसरे को विनाश या परिभ्रष्ट करने में लगा है। मनुष्य संसार के वैभव को नष्ट कर रहा है। मनुष्य संसार का जो वैभव है, वैभव या सुख सुविधा को क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। इस विश्वव्यापी विनाश के सामने अगर मैं न टिक पाऊँ तो मेरे स्वभाव का क्या है? अब कविता देखते हैं। कविता क्या कहता है? उजड़ रही अनगिनती बस्तियाँ, मन मेरी बस्ती क्या? धब्बों से मिट रहे देश जब तो मेरी ही हस्ती क्या? बरस रही अंगारा गगन से धरती लपटे उगल रही। निगल रही जब मौत सभी को अपनी ही क्या जांच कहे। दुनिया भर ही दुख कथा है, मेरी ही क्या करुणा कथा। क्या कहते हैं कवि? कि आज विध्वंस का वातावरण, विध्वंस या खूब सारा वातावरण है। अब असंख्य बस्तियाँ उजड़ रही है। क्योंकि बस्तियाँ उजड़ क्यों रही है? क्योंकि दुखी है इसलिए। अब मेरी बस्ती किसी बिसात में है,
जब धोखो એટલે કે धागों की तरह देश मिट रहा है तो मेरी अस्तित्व को बहुत कुछ है कम है। वह मिट जाए तो क्या हुआ, तो मेरी बस्ती भी मिट जाए तो क्या हुआ। दूसरे में क्या कहता है, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के। क्या कहते हैं कि आप बमों में रूप में आकाश में दागे गोले बरस रहे हैं, धरती की आग भी ज्वाला निकल रही है, सब सभी मौत के मुंह में है जा रहे। तब मैं अपने बारे में क्या बताऊं। जब सारा संसार दुख पीड़ित है, सारा संसार ही दुख है पीड़ित है, तो मेरा दुख तो कम है या थोड़ा ही है। आगे क्या कहता है कि जाने कब घाव भरे। क्या कहता है, जाने कब घाव भरे इस घायल मानवता के घाव कब भरेंगे यह कोई नहीं जानता। दुनिया ये सभी लोगों की बराबरी का क्या करता है, सपना न जाने कब सच लोग है, जाने कब तक सच्चे होंगे अपने सबकी समानता के। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा है। आगे क्या कहता है, जब सारी दुनिया दर्द से करा रही है, दर्द से पीड़ा भोग रही है, तो मैं अपनी व्यथा को बड़ी कैसे समझूं। अपनी व्यथा सारी दुनिया ही दुख भोग रही है तो अपनी व्यथा तो कम है, ऐसा कवि कहते। आगे क्या कहते हैं, खोल रहे हैं 7 समुंदर डूबी जाती है दुनिया, ज्ञान था लेता था जिससे गह को रही वह दुनिया, डूब रही हो सब दुनिया जब मुझे डूबता गम तो क्या है। हाथ बने किस लिए करेंगे भू पर मनुष्य स्वर्ग का निर्माण, बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जग करता से प्राण। क्या कहता है, हिंसा की आग में 7 समुद्र का पानी उबल रहा है। आप देख रहे हैं सारी दुनिया में हिंसा ही हिंसा हो रही है, सारा संसार हिंसा से ग्रस्त है, सारा संसार है दुनिया में पृथ्वी पर ये असरग्रस्त हो रहा है। जिसे ज्ञान की गहराई का पता लगाना जाना था, जिसे ज्ञान की गहराई એટલે કે गहराई मापने का पता लगाना ही है, दुनिया उसमें डूब रही है। सारी संसार सारी दुनिया आपत्ति में ही डूब रही है। जब सारी दुनिया डूब रही है तो मैं अगर गम अरे सारी दुनिया ही दुख में डूबी है तो कवि क्या कहता है, मैं अगर गम हूँ या मैं दुख में डूबा हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि सारी दुनिया ही दुख में डूबी हुई है। आगे क्या कहते हैं, हाथ बने। ईश्वर ने मनुष्य को हाथ इसलिए दिया है कि धरती पर स्वर्ग का निर्माण करे। क्या करे, स्वर्ग का निर्माण करे। मनुष्य को बुद्धि इसलिए दी गई है कि संसार को उजड़ता स्वर्ग ज्ञान से अथवा अज्ञानता से दूर करे। लेकिन आज सब क्या हो गया है, बदल गया है, सब पलट गया है। जब सभी की परिस्थिति दयनीय हो गई और मेरी दयनीयता की किस भी साथ है। कवि युग और मैं, युग એટલે કે અત્યારે જે ચાલી રહ્યો છે એ યુગ અને મેં એટલે કે કવિ લખે છે કે સારી દુનિયા જો દુઃખી છે તો મારા દુઃખની તો શું વિસાત છે। સારી દુનિયા દુઃખી હોય તો એની સામે હું એક દુઃખી છું, એ તો મારી દુઃખની કોઈ વિસાહત નહીં। આપણે હવે આગલું બાકી છે એને કાલે ભણીશું।